हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न बैंक गणित को हल करेंगे। गणित में हम प्रश्न क्रमांक 95 से हल करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 95 से हल करने से पहले आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 95 है, नीचे दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS। देखिए जो चित्र दिया है उसमें देखना है कि जो समांतर चतुर्भुज दिया है PQRS, देखिए PQRS में कोण SRQ, कोण SRQ वैल्यू कितनी दी, 120 अंश, तथा कोण तथा QP को बिंदु QP कहाँ लगा, यह है, QP को बिंदु T तक बढ़ाया गया। QP को वैल्यू कहाँ तक बढ़ाया गया, T तक। यदि कोण TSP की वैल्यू कितनी थी, 50, TSP की वैल्यू 50 हो तो कोण PTS की माप ज्ञात कीजिए। कोण PTS की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना होता है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है ताकि वह हमें समझ में आ जाए, फिर हम प्रश्नों को उसको हल करते हैं। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हमें क्या दिया गया है इसमें, कोण SRQ की वैल्यू दी 120। तो जो समांतर चतुर्भुज PQRS बन रहा है, इसमें सम्मुख कोण है जो बराबर होंगे, यानी कोण SRQ की वैल्यू 120 है तो कोण SP की वैल्यू भी 120 होगी। फिर हम बताएंगे कि तथा QP को बिंदु T तक बढ़ाएगा, QP है जो है T तक बढ़ाएगा, और कोण TSP की वैल्यू दी 150 डिग्री। देखिए कोण TSP यह बन रहा है और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 50 डिग्री, और हमें कोण PTS की वैल्यू निकालनी है, यानी कोण T की वैल्यू निकालनी है। तो हम त्रिभुज में लगाएंगे, त्रिभुज देखिए PST, यह एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें हम त्रिभुज वाला नियम लगाएंगे। कोण PTS, त्रिभुज का नियम क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण S प्लस कोण T प्लस कोण P बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। देखिए कोण S की वैल्यू कितनी दी हमें, 50, और कोण P की वैल्यू कितनी हो, समांतर चतुर्भुज देखिए PQRS में कोण SPQ की वैल्यू कितनी है, 120। तो जब कोई रेखा पर यदि कोण बनता है तो वह 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होगा, और इसमें से हम 120 घटा देंगे, तो 180 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा, 60। यानी त्रिभुज दिया गया है जो कोण PST हमारा जो त्रिभुज है PST त्रिभुज, इसमें देखिए तो कोण P की वैल्यू बनेगी 60 डिग्री। तो अब हम इसमें मान रखेंगे, कोण S की वैल्यू हो जाएगी 50, कोण T की वैल्यू निकालनी है, और कोण P की वैल्यू हो जाएगी 60, और बराबर कितना लिखेंगे, 180। तो 60 और 50 कितने भाई, 110, 110 में से 80 को 180 में से 110 घटाएंगे, तो जिससे हमारी कोण T की वैल्यू निकाली जाएगी। कोण T की वैल्यू निकलेगी 70, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 70। फिर हम प्रश्न क्रमांक 96 को करते हैं। 96वां प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में RISK तथा CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, तो इसमें हमें x का मान निकालना है। देखिए आप जो चित्र देख रहे हैं इसमें देखना है RISK, चित्र देखिए RISK तथा CLUE दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, तो हमें इसमें x का मान निकालना है, यह x का वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है कि कोण के है जो कोण SKR है, इसकी वैल्यू दी 110 अंश। आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। आसन्न कोणों का योग होता है 180 अंश। तो 180 में से 110 को घटाएंगे, तो 180 में से 110 घटाएंगे कितनी बचेगी, 70, क्योंकि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है और एक आसन्न कोण का दिया हमें 110, तो दूसरा आसन्न कोण कितना होगा, 70 अंश, यानी कोण KSI हो जाएगा 70 अंश। अब हम दूसरे चतुर्भुज में देखेंगे CLUE, समांतर चतुर्भुज दूसरा है जो CLU में, तो कोण L की वैल्यू कितनी दी है, 70 अंश। कोण L की वैल्यू हमें दी है 70 अंश। तो देखो कोण L का सम्मुख कोण कौन हुआ, कोण E, तो कोण E की वैल्यू भी 70 अंश हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होती हैं वे बराबर होती हैं। तो कोण L के बराबर क्या है, कोण E, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 अंश। अब एक त्रिभुज बन रहा है OES, त्रिभुज OES, इसमें देखिए अब हम त्रिभुज नियम लगाएंगे। त्रिभुज OES में त्रिभुज नियम क्या होता है कि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण यानी कोण O धन कोण E धन कोण S बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो कोण O की वैल्यू हमें दी x,
यानी इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कोण ई की वैल्यू हो जाएगी 70 और कोण एस की हो जाएगी 70। तो और बराबर लिखेंगे हम 180 अंश। तो अब हमें कोण एस की यानी एस की वैल्यू निकालनी है। तो 70 कितने हो जाएंगे 140। तो 180 में से 140 को घटाएंगे जिससे हमें एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो बचेगा कितना 40, यानी इसका सही आंसर होगा 40। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 97 प्रश्न है, आयशा और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। इनके 6 विषयों की परीक्षा के अंक निम्नानुसार हैं। यानी हमें जो आयशा और नेहा के प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। इसमें नीचे क्षैतिज में उनके सब्जेक्ट नाम लिखे हैं और ऊपर की ओर प्राप्त अंक लिखे हैं। तो देखिए हिंदी अंग्रेजी में आयशा और नेहा को कुछ अंक मिले, उसमें से नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से ढूंढ कर बताना कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला विकल्प लिखा है, हिंदी में आयशा और नेहा के प्राप्त अंकों का अंतर सर्वाधिक है। तो आपको क्या करना है, आयशा के और नेहा के हिंदी में प्राप्त अंक देखेंगे। हिंदी में आयशा और नेहा के प्राप्त अंक कितने हैं। आयशा के प्राप्त अंक हैं जो जिसमें एक खड़ी लाने खींची हैं, आड़ी वाली लाने खींची, वे आयशा के अंक है। और नेहा के लिए हैं जो यह जो डिब्बा है जो यह बना है, यह नेहा के प्राप्त अंक है। तो आयशा और नेहा के प्राप्त अंकों का अंतर कितना है, आयशा के हैं 60 और नेहा के हैं 65, यानी कितने का अंतर है 5 का। तो 5 प्राप्त अंक अंतर सर्वाधिक। भी कह रहा है कि क्या इनका अंतर सर्वाधिक है, तो इनका अंतर सर्वाधिक नहीं है, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो अंतर किसका है, अंग्रेजी में है 60 और 70 यानी 10 का है। इससे भी ज़्यादा है अंतर, लेकिन यह ऑप्शन ए गलत हो गया। हमें सही कथन बताना है। तो ऑप्शन बी क्या लिखा है, सामाजिक विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्त अंकों का अंतर 25 है। अब हम क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान में देखेंगे। सामाजिक विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्त अंक कितनी हैं। इसमें आयशा के प्राप्त अंक 80 और नेहा के प्राप्त अंक 65। तो इनका अंतर करिए कितना आएगा, इनका अंतर आएगा 15। यानी प्रश्न में ऑप्शन बी में लिखा है कितना कि इनका अंतर 25 है। क्या इनका अंदर 25 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी को मिलाएंगे। ऑप्शन सी क्या लिखा है, विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर हिंदी के प्राप्तांकों के अंतर के बराबर है। अब देखो तो विज्ञान में देखेंगे हम आयशा और नेहा के अंतर कितनी है। देखो आयशा और नेहा की कितनी है, आयशा की हैं 75 और नेहा की हैं 70। 75 और 70 वे कह रहे हैं कि विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर हिंदी के प्राप्तांकों के अंतर के बराबर है। तो देखो विज्ञान में कितना अंतर है, आयशा और नेहा के प्राप्तांकों में अंतर है 5 का, और हिंदी में कितना हो रहा है, हिंदी में भी 5 का अंतर है। तो यह कथन कैसा है, सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी 97 का सही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक प्रश्नों को हल करते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।